दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र में एक आर्यन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ बाप से बहुत ही प्यार करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद आर्यन। समय बीतता रहा। एक दिन आर्यन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, लेकिन वह वापस जिंदा घर नहीं आ पाती। इस घटना से आर्यन अंदर से बहुत टूट जाता है। वह कुछ खाता पीता भी नहीं है। आर्यन के पिता आर्यन को बिहार के एक छोटे से गांव लेकर आए, जहां पर आर्यन की दादी रहती थी। आर्यन अब अपनी दादी के साथ रहने लगा। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अब आर्यन करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। चूंकि आर्यन गांव से पढ़ाई कर रहा था तो उसे अभी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, वह किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। अब मैं भी एक डॉक्टर ही बनूंगा। अब आर्यन के मन में यह बात बैठ गई थी। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात आर्यन के पिता से बताती है। आर्यन के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आर्यन अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है, पिताजी, अगर मैं अच्छे से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर लूँ तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अभी अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करनी होगी। यह बातें सुनकर आर्यन के पिता कहते हैं, बेटे, पैसे की फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी जमीन गिरवी रख दूंगा। अब ऐसा ही होता है। आर्यन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह आर्यन को शहर भेज देते हैं। आर्यन पहली बार शहर आया हुआ होता है। शहर का खान पान, पहनावा, लाइफ स्टाइल देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो शहर किस लिए आया है। शहर आने के बाद उसे पढ़ाई करने का मन नहीं लगने लगा। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है। उसको पाना ही उसका लक्ष्य बन जाता है। शहर की चकाचौंध भरी दुनिया के जाल में आर्यन इस कदर फंस चुका होता है कि मानो वो भूल ही गया हो कि किस उद्देश्य से शहर आया है। एक दिन आर्यन के पिता का फोन आता है। आर्यन के पिता बोलते हैं, बेटा तू कैसा है, सब ठीक तो है ना? आर्यन कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ पापा जी। इसके बाद आर्यन के पिता पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर आर्यन झूठ बोलता है और कहता है कि पापा जी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अब उसकी 10वीं कक्षा का परिणाम आता है, जिसमें वह फेल हो गया। यह देखकर वह अंदर से काफी उदास होता है, लेकिन उसकी उदासी तब और बढ़ जाती है जब उसकी वही लड़की दोस्त उससे दोस्ती को खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को खराब किया, जिसके लिए उसने रातों की नींद बर्बाद कर दी, जिसके लिए वो पापा की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था, जिसके लिए वो अपने सपनों को आग के हवाले कर रहा था। जिस लड़की को सच्चे दिल से प्यार किया, आज यही लड़की मेरे को छोड़ने की बात कर रही है। अब आर्यन को यह मोह माया की दुनिया समझ में आ रही थी। वह एक भी पल की देरी नहीं करता है। वह सभी से दोस्ती तोड़ देता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। धोखे की आग उसके अंदर जल रही थी। इस आग से वो बर्बाद भी हो जाता, अपनी जिंदगी खराब कर लेता, लेकिन आर्यन ने इस आग को अपने मेहनत में लगा दिया और लग गया जी जान से अपने सपने को साकार करने में। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना। वह एक दिन में 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई करता था। समय गुजरता है। वह फिर से कक्षा 10वीं का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें उसका रिजल्ट पूरे जिले में टॉप लेवल पर आता है। समय के साथ वह और ज़्यादा मेहनत और पढ़ाई करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है।
ये सुनकर उसके पिता इतने खुश होते हैं कि जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे। अपने बेटे की कामयाबी पर पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दिल से अपने बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं।